नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ वायरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने इससे पहले एक वीडियो आप लोगों के बीच में मैं लाया था जो ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल द्वालक से था। उसमें आप लोग अपने यहाँ के छात्रों का कारनामे दूर दूर तक देख चुके हैं। फेसबुक पर भी आपको मिल रहा है, ढेर सारा लाइक बटोर रहे हैं। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि आज हम लोग दूसरे राउंड में चलेंगे। दूसरे दिन का प्रोग्राम फिर छात्रों के बीच में होने वाला है जीके क्विज। ठीक, यहां पर देख रहे हैं आप, हम लोग बच्चों को दो टोली में बांट दिए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। और ग्रुप के हिसाब से हम बच्चे को सेलेक्ट करेंगे और जो छात्र जितना ज़्यादा प्रश्न को अटैम्प्ट कर पाएंगे उसे हम सबसे आगे रखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं हमारे सामने मौजूद हैं हमारे स्कूल के डायरेक्टर साहब जी और शिक्षकगण भी मौजूद हैं, अशोक सर जी, ब्रह्म सर जी। ये लोग अपने बच्चे को निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि कौन आगे जा रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट करें। अपने समाज में जो छात्र हैं उसको भी आगे आने का मौका दीजिए, इसे आगे तक पहुंचाइए। यही हमारा अपील है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आग्रह है। आशा है कि आप इन्हें आगे तक पहुंचाएंगे। यदि वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समस्याएं आए छात्रों से लेकर के या कुछ एडिटिंग में, तो हमें ज़रूर कमेंट करें, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। वैसे ये जीके क्विज का प्रतियोगिता आप लोगों के बीच में रखा गया है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर ग्रुप ए में जो छात्र हैं वो इस प्रकार है: अभिषेक कुमार, सिकंदर कुमार, प्रभाष कुमार, अभिषेक कुमार, कृष्ण कुमार और देवेंद्र कुमार, पप्पू कुमार। और वैसे ही ग्रुप बी का जो छात्र है उसमें है अशोक कुमार, खुशबू कुमारी, अजय कुमार, सत्यम, लालू, कृष्ण और साजन। इस प्रकार हमारे पास 14 विद्यार्थी का समूह है। इनमें दो ग्रुप में हम इसे डिवाइड किए हैं और दोनों के बीच में हम प्रतियोगिता रखेंगे। तो चलिए हम लोग समय को न गंवावे और प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ग्रुप ए के लिए हम प्रश्न रखते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये ग्रुप ए के लिए प्रश्न है। ऋग्वेद। ठीक है, सही जवाब है कि सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, अब इधर देख लिए हैं, ग्रुप ए से जवाब आया है और सही जवाब आया है। तो फिर मौका मिल रहा है ग्रुप ए के लिए कि वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई? वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई है? ये जवाब देंगे ग्रुप ए वाले। ग्रुप ए वाले जवाब देंगे वेदों की रचना किस नदी पर हुई। कोई नहीं बताएंगे। चलिए हम ले चलते हैं ग्रुप बी की तरफ। ग्रुप बी बताओ, वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई? सरस्वती नदी। बिल्कुल सही जवाब है, बी के तरफ से आया है सरस्वती नदी। खुशबू कुमारी जवाब दी है, वेदों की रचना सरस्वती नदी के किनारे हुई है। अब बी के लिए प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बिल्कुल सही है, ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो होता है सरपंच। अगला प्रश्न बी के लिए ही, लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है बी के तरफ से, वैशाली जो लिच्छवी की राजधानी थी पहले। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? बी वाले। बी वाले बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, नागासाकी पर कब बम गिराया गया था? बी वाले। नागासाकी पर कब बम गिराया गया था? चलिए, 9 अगस्त 1945 बिल्कुल सही जवाब है, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर बी के तरफ ही, क्योंकि बी जवाब देने में माहिर है, जवाब देता जा रहा है, तो हम बी के तरफ ही चल रहे हैं। अभी नागासाकी किस देश में है?
अनिता नागासाकी किस देश में है? जापान बिल्कुल 100% सही है। नागासाकी जापान में है, बिल्कुल सही है। ठीक, अगला प्रश्न है, ओटावा किसकी राजधानी है? बी के लिए कनाडा कनाडा, बिल्कुल सही। कनाडा, ओटावा किसकी राजधानी है? यानी कनाडा की राजधानी ओटावा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह के 5वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह अरे गुरु गोविंद सिंह के 5वें गुरु कौन थे? कौन देव बैठिए, गलत है। अजीत सिंह बैठिए, गलत है। गुरु नामानंद चलिए हम मौका दे रहे हैं ए वाले के लिए, बोलो जल्दी बोलो। गुरु गोविंद सिंह के 5वें गुरुदेव गुरु कौन थे? गलत। जिसको बोलना है खुद बोलो, क्योंकि वहां पर काउंटिंग होगा। दूसरे को बताने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। काउंटिंग होगा, उसमें इंडिविजुअल निकल जाएगा। चलिए, दोनों ग्रुप फेल है इसमें, तो बता देना चाहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के 5वें गुरु जो थे वो थे अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव। इसमें किसी को पॉइंट नहीं मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जाएगा किसके लिए? ए के लिए। ए के लिए। चलिए अगला प्रश्न हम ए के लिए रख रहे हैं। चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन उत्तराखंड उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था। फिर है बी के लिए, सॉरी ए के लिए। ए के लिए अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? असम, बिल्कुल सही। अगला